और ये वो इंसान है जो एक भी मोमोज नहीं खाने वाले थे और मुझसे ज़्यादा अब इन्होंने ही खा लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और आज सुबह सुबह मानू और मैं लग गए हैं अपने काम पर, पौधों को पानी पिलाने में। मानू यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहा है और हेल्प के साथ साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा उस पर ध्यान देना पड़ रहा है कि कहीं वो पौधों को पानी पिलाते पिलाते खुद के कपड़ों को पानी ना पिला ले, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और ये जो एरिया है यहाँ पर बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा डर रहती है, क्योंकि ये ग्रिल के बीच में इतना गैप है कि कोई भी बच्चा उससे सर या हाथ पैर बाहर निकाल सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। पानी तो मैं डाल रही हूँ पौधों में, लेकिन मानू को भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर सभी पौधों में पानी डालने के बाद हम लोग आ गए हैं नीचे, और मानू को मैंने बैठाया हुआ है एक जगह पे ताकि वो अपने कपड़ों को गीला ना करे। और मैं यहाँ पर बाकी सारे पौधों में पानी डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सुबह सुबह अगर पौधों में पानी डाल दो तो शाम को अगर किसी दिन ना भी डाल पाओ तो ठीक रहता है। और यहाँ पर मानू और मैं खूब सारी गपशप कर रहे हैं। पेड़ पर एक गिलहरी जा रही थी तो मैं उसे गिलहरी दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं, अभी कुछ ही गिलहरियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। थोड़े दिनों में तो गिलहरियों का ढेर लग जाता है। और अब मानू मुझे कहने लगा कि मम्मा घूमी कराओ, तो मैंने सोचा मैं उसे बाहर तो कहीं क्या ही लेकर जाऊं घूमी कराने। तो अंदर ही हम लोग थोड़ा सा घूमने लगे, और मानू दौड़ रहा था तो मैं उसे पकड़ने की एक्टिंग कर रही थी। मानू और भी ज़्यादा दौड़ रहा था। और अब हम लोग जाएंगे घर के अंदर, क्योंकि अभी बनाना है खाना। आज घर पे मानू के दादा दादी पापा कोई भी नहीं है, क्योंकि मानू की दादी तो सत्संग गई हुई है और दादाजी पापा उसके डेयरी जा रखे हैं। तो मैं और मानू हैं, और मानू तो बिल्कुल भी एक मिनट रुकता नहीं। अगर उससे ध्यान इधर उधर करो तो सारी चीज़ें फेंक देता है, क्योंकि अब वो बड़ा होने लगा है। जब थोड़ा छोटा छोटा था और अभी कुछ टाइम पहले तक भी मैं उसे जैसे भी रखती थी वो रह लेता था। कोई भी घर पर नहीं है तो मैं थोड़ा जल्दी वाला खाना बनाऊंगी। आज मैं बनाऊंगी मटर पुलाव। मटर काफ़ी सारी मानू की दादी ने छील के रखी थी तो बनाने में इजी होगा। और बिल्कुल अभी अभी मानू की दादी आ गई हैं, तो मानू अपनी दादी के बैग में देख रहा है। मानू की दादी अभी बाहर हैं, तो मानू देख रहा है कि दादी के थैले में क्या क्या रखा हुआ है, कि मानू अब दादी के साथ रहेगा और मैं फटाफट से सारे काम करूँगी। तो पुलाव बन के हमारा रेडी है। अब हमें जाना है डॉक्टर के पास मानू को लेके, पीडियाट्रिशियन पे, क्योंकि मानू के हाथ में थोड़ा एक डार्क टाइप का कुछ हो रहा था। तो उसको कई बार ऐसे स्किन पर कुछ फंगल इन्फेक्शन या इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। मैंने तो हमेशा ही नोटिस किया कि गर्मियों में और बरसात में उसको हमेशा ही इस तरह की दिक्कतें रहती हैं। बरसात में तो और भी ज़्यादा उसके पैरों पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। लास्ट टाइम तो डॉक्टर ने कहा था कि बरसात के पानी की वजह से इसको ऐसा हुआ है, क्योंकि हम लोगों का घर बगीचे के बीच में है तो काफ़ी ज़्यादा मच्छर और कीड़े वगैरह होते हैं। वैसे तो हम अपनी तरफ से सारा कोशिश करते हैं कि मानू को इन सब चीज़ों से बचाएँ, पर फिर भी उसके बाद भी हो सकता है इन चीज़ों की वजह से हुआ हो। और क्योंकि वो सोया है तो आज मैं उसे शूज़ भी नहीं पहना सकती, ऐसे ही गोद में लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे मानू सोया हुआ है। और हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास मानू के पापा के साथ। स्कूटी की आवाज़ सुनते ही मानू की नींद भी खुल गई। इस साल आम के सभी पेड़ बोरों से खूब लदे हुए हैं। और अब पहुंच गए हैं हम डॉक्टर के पास हॉस्पिटल। और यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा, बहुत थोड़ा सा वेट करना पड़ा। और उतनी देर में मानू अपनी मस्ती में लगा हुआ था, कभी कहीं चढ़ जा रहा था, कभी कहीं से कूद रहा था। फिर आ गए हम हॉस्पिटल से बाहर मानू को दिखाने के बाद, और फिर निकल गए हम घर को।
घर के रास्ते में दिख गई हमें ये जूस की दुकान, तो मानू कहने लगा कि उसे जूस पीना है और मानू तो अब इस दुकान को काफ़ी अच्छे से पहचानता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रुके और उसके बाद चल दिए अपने घर को। हम तो घर के अंदर आ गए हैं, लेकिन मानू के पापा अभी भी बाहर ही हैं और फ़ोन पे लगे हुए हैं, क्योंकि आज जो इनकी लीवर है उन्होंने इतना परेशान कर दिया कॉल कर करके। घर आकर मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मैंने कुछ भी स्टिच नहीं किया है, तो आज मैंने एक फैब्रिक लिया और उसको स्टिच करना शुरू कर दिया। वैसे ये पूरा तो नहीं हो पाया, अभी 1 दिन और लगेगा इसको पूरा करने में। तो आज के लिए मैंने बस इतनी ही स्टिचिंग की। मुझे लगा कि मानू आ गया बाहर और अभी मैं थोड़ा सा बाहर टहल रही हूँ और यहाँ पे पपी पूरा भूरी भी आराम कर रहे हैं। मानू आ गया है अभी घर पे अपनी दादी के साथ और मैं जा रही हूँ एक छोटी से बेबी को देखने। हमारे पड़ोस में किसी का छोटा सा बेबी हुआ है, तो उसी को देखने जा रही हूँ। अब आ चुकी हूँ मैं वहाँ से बाहर, तो छोटा सा बेबी था उसको देख के आई। और मानू जैसे 2 साल का हो गया है, तो उससे छोटे जो बच्चे रहते हैं कुछ महीने के, वो इतने प्यारे लगते हैं। और तब लगता है कि मानू थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 2 साल का। मुझे आने में काफ़ी देर हो गई थी, बाहर अंधेरा हो गया था। मैं मानू को बोल के गई थी कि मैं 10 मिनट में आऊँगी, लेकिन बहुत टाइम हो गया था, आधे घंटे से ऊपर हो गया था। तो मानू बाहर खड़े होकर मुझे आवाज़ लगा रहा था ज़ोर ज़ोर से कि मम्मा जल्दी आओ। और अभी यहाँ पे मानू की दादी उसके लिए गाना गा रही है। मानू लेट लेट के डांस कर रहा है। मानू और दादी की मस्ती देखने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर खाने की तैयारी करने, और मानू भी यहाँ पर मेरे पीछे पीछे आ गया, कहने लगा कि मुझे गोद में बैठाओ। और फिर वो गोद में बैठकर ही माना, तो फिर उसको बैठाकर ही सब्ज़ी काटनी पड़ी। खाना बन के हो चुका था रेडी, और इतनी देर में मानू के पापा भी आ गए और आज वो मेरे लिए लेके आए हैं मोमोज़। वैसे मोमोज़ घर में सिर्फ मैं ही खाती हूँ और थोड़ा बहुत कभी कभी मानू के पापा खाते हैं, बाकी कोई नहीं खाते हैं। तो मैंने फटाफट से निकाल लिए, क्योंकि अभी गरम गरम थे। अगर ज़्यादा देर हो जाती तो फिर ठंडे हो जाते हैं और टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और ये वो इंसान है जो एक भी मोमोज़ नहीं खाने वाले थे, और मुझसे ज़्यादा भी इन्होंने ही खा लिए। आप मत खाओ, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, सिर्फ मैं ही खा सकती हूँ। नहीं खाना, सारे तो आपने खा लिए। हाँ, प्याज खा लो। तो इस तरह मेरा आज का दिन बीता। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।